अरे ये क्या? जन्माष्टमी के दिन जहाँ 56 भोग सजे थे, वहीं कान्हा एक भिखारी के साथ बैठकर सूखी रोटी खा रहे थे। सोने के थाल छोड़कर उस सूखी हुई रोटी को क्यों चुना? क्या उस सूखी रोटी में भक्ति का स्वाद था जो 56 भोग में नहीं था? जानने के लिए सुनिए यह कथा। वृंदावन की सुबह हमेशा सुगंध से शुरू होती थी। मंदिर के रसोई घर से उठती देसी घी की खुशबू, उबलते दूध की भाप और भजन की धीमी ध्वनि। और उस रसोई घर की जान था श्यामलाल। कहते थे वह पकाता नहीं था, सेवा करता था। जब वह माखन मथता तो नाम जपता, जब खीर चलाता तो आंखें बंद कर लेता। पुजारी मजाक में कहते, तुम्हारे हाथ में स्वाद नहीं भक्ति है। वह हंस देता, स्वाद मेरा नहीं उनका है। जन्माष्टमी से एक दिन पहले की बात थी। मंदिर में भारी तैयारी, 56 भोग की सूची लंबी, विशेष माखन मिश्री, केसर पेड़ा, पिस्ता बर्फी। रात गहरी हो चुकी थी। रसोई में बस श्यामलाल और मुख्य पुजारी बचे थे। अचानक सुबह शोर उठा, भोग की थाली से केसर पेड़े कम हैं। सबकी नजर श्यामलाल पर, क्योंकि आखिरी बार वही अंदर था। तुम ही थे ना? चाबी किसके पास थी? कौन ले सकता है? श्यामलाल के होंठ सूख गए। मैंने नहीं लिया तो उड़ गए क्या? और फिर एक वाक्य जिसने जीवन तोड़ दिया, सेवा के नाम पर चोरी, शर्म नहीं आई? उसने बहुत कहा, मैं निर्दोष हूँ, पर जब विश्वास टूटता है शब्द नहीं चलते। उसे उसी दिन बाहर कर दिया गया। पहले लोग नमस्कार करते थे, अब रास्ता बदल लेते। बच्चे फुसफुसाते, यही है वो। घर में पत्नी कमला ने पूछा, सच बताइए क्या हुआ था? उसने आंखें उठाकर कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हे कान्हा, अभी प्राण ले लेना। कमला चुप हो गई। कुछ दिन बाद कमला बीमार हो गई। श्यामलाल के पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए बीमारी ने उसे जल्दी छीन लिया। उस दिन श्यामलाल पहली बार टूटा। मंदिर की घंटी दूर बज रही थी और वह रोते हुए बोला, कान्हा तू जानता है मैंने नहीं लिया, फिर भी तू चुप क्यों है? कोई उत्तर नहीं आया। अब वह परिक्रमा मार्ग पर बैठता, छोटा सा कपड़ा बिछाकर। लोग कभी कभी 2 रोटियां रख देते, पर एक बात अजीब थी, वह रोज एक रोटी अलग रख देता। कोई पूछता किसके लिए? वह मुस्कुरा देता। अगर कभी भगवान भूखे आए तो? लोग हंसते। भगवान को 56 भोग मिलता है। वह शांत स्वर में कहता, भोग वहाँ लगता है जहाँ लोग देखते हैं, पर भूख वहाँ लगती है जहाँ कोई नहीं देखता। उसकी आंखों में अजीब विश्वास था। समय बीता, फिर एक जन्माष्टमी आई। मंदिर में इस बार और भी भव्य तैयारी थी। नए मुख्य पुजारी, नई व्यवस्था और वही भोग की सूची। रात 11 बजे पहला संकेत मिला। माखन खट्टा, दूध फटा, पेड़े सूख गए। कैसे? अभी तो सब ठीक था। अचानक दीपक बुझने लगे, घंटी अपने आप हिलने लगी। पुजारी घबराए, कहीं अपशगुन तो नहीं? मुख्य पुजारी के मन में एक क्षण को विचार आया, क्या यह उसी दिन की सजा है? पर तुरंत झटक दिया। उसी समय बारिश की हल्की फुहार, परिक्रमा मार्ग सुनसान। श्यामलाल के पास बस 2 सूखी रोटियां। वह आज असामान्य रूप से बेचैन था। मन में बार बार एक ही भाव, आज कोई आएगा। कदमों की आहट। एक बालक सामने खड़ा था, भीगा हुआ, दुबला, आंखों में अजीब चमक। बाबा भूख लगी है? श्यामलाल ने बिना सोचे रोटी दे दी। बालक ने पूछा, तुम खाओगे नहीं? मैं खा चुका हूँ। झूठ, बालक मुस्कुराया। नमक है? श्यामलाल हंसा। आज नहीं, पर प्रेम है। बालक खाने लगा, हर कौर ऐसे जैसे स्वाद ले रहा हो। बालक ने अचानक पूछा, बाबा तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? श्यामलाल का चेहरा कठोर हो गया। मुझे निकाला गया है। क्यों? कहते हैं मैंने भोग चुराया। चुराया था? लंबी चुप्पी। नहीं तो साबित क्यों नहीं किया? जिसे मैं साबित करना चाहता था वह चुप रहा। बालक ने धीरे से कहा, अगर वही आज भूखा हो तो? श्यामलाल ने पहली बार बालक की आंखों में गहराई से देखा। एक क्षण को लगा, इन आंखों को कहीं देखा है। और तभी मंदिर की दिशा से चीख, मूर्ति नहीं है, कान्हा की मूर्ति गायब है। लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। बिजली चमकी, सबकी नजर पड़ी श्यामलाल के सामने बैठे उस बालक पर। परिक्रमा मार्ग पर खड़े लोगों ने देखा,
श्यामलाल के सामने वही बालक बैठा है, भीगा हुआ, रोटी का आखिरी टुकड़ा हाथ में। मंदिर के पुजारी हांफते हुए पहुंचे। मूर्ति नहीं है, सिंहासन खाली है। मुख्य पुजारी की नजर बालक पर पड़ी और उनके हाथ से दीप गिर गया, क्योंकि उस बालक की मुस्कान वही थी, ठीक वही। भीड़ सन्न। श्यामलाल समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। मुख्य पुजारी कांपते हुए आगे बढ़े। बेटा, तुम कौन हो? बालक ने शांत स्वर में कहा। भूखा था, रोटी खाने आया था। कहाँ से आए हो? जहाँ से रोज भोग लगता है पर प्रेम नहीं पहुँचता। तभी भीड़ में अचानक एक आदमी घबराने लगा, वही जिसने सालों पहले आरोप लगाया था। उसका नाम था हरिकिशन। वह पसीना पसीना। क्यों? क्योंकि उसी दिन उसने चोरी की थी, कर्ज में डूबा था, पेड़े बेच दिए थे और दोष श्यामलाल पर डाल दिया। उसे लगा था कुछ नहीं होगा, पर आज बालक ने उसकी ओर देखा और हरिकिशन चिल्ला उठा, मैंने लिया था, मैंने पेड़े लिए थे, मुझे माफ कर दो। भीड़ में सनसनी। मुख्य पुजारी बोले, तो श्यामलाल निर्दोष था। हरिकिशन रो पड़ा, मैं डर गया था, सब उस पर शक कर रहे थे, मैंने चुप रहना आसान समझा। सबकी नजर श्यामलाल पर। वह शांत था, न क्रोध न विजय, बस आंसू। वह बालक से बोला, मेरे नाथ आप इसलिए आए? बालक मुस्कुराया, तुमने रोज रोटी रखी थी ना, आज सच भी साथ लाया हूँ। मुख्य पुजारी घुटनों पर बैठ गए। प्रभु, बालक खड़ा हुआ, मूर्ति क्यों ढूंढते हो जब जीवित को ठुकराते हो? भीड़ रोने लगी, हमसे भूल हुई। बालक ने कहा, भोग में स्वाद चाहिए, सेवा में सम्मान और भक्त में विश्वास। फिर उसने श्यामलाल की ओर देखा, आज सच में मैं भूखा था। श्यामलाल टूट गया, मैंने तो बस रोटी दी और प्रेम दिया जो 56 भोग में नहीं था। अचानक तेज प्रकाश, सबकी आंखें बंद। जब प्रकाश कम हुआ, बालक नहीं था। श्यामलाल की गोद में वही मंदिर की मूर्ति थी, भीगी हुई, अधरों पर रोटी का कण चिपका हुआ। पूरा नगर रो पड़ा। मूर्ति को सम्मान से उठाया गया। इस बार श्यामलाल आगे था, कोई उसे रोक नहीं रहा था। मुख्य पुजारी ने स्वयं उसके चरण छुए। हमें क्षमा करो, श्यामलाल बोला, मुझे नहीं, उन्हें कहो। उस दिन से नियम बदले। पहली रोटी मंदिर के बाहर किसी भूखे को, पहला सम्मान रसोइये को। और श्यामलाल, उसे फिर रसोई सौंपी गई, पर उसने कहा, अब मैं अकेला नहीं पकाऊंगा, हर दिन एक गरीब साथ बैठेगा। लोगों ने पूछा, क्यों? वह मुस्कुराया, कहीं फिर भगवान भूखे न रह जाएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।